और यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा खत्म हो चुकी है। बिहार के उपचुनाव में एनडीए को जीत मिली। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी एनडीए और इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर नित्यानंद राय का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा खत्म हो चुकी है और बिहार के उपचुनाव में एनडीए को जीत मिलेगी। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा खत्म हो चुकी है और बिहार के उपचुनाव में उन्होंने एनडीए की जीत की दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को जीत मिलेगी उपचुनाव में। चारों सीट एनडीए जीतेगी। उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई, राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है आप, इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के साथ साथ जो बिहार में बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, सब नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं से और माननीय प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार के लोग अब यह सोच रहे हैं बिहार में जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, क्या कुछ जानकारी है? अपडेट। और बिल्कुल देखिए, संसद खत्म होने के बाद आज पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कई मुद्दों पर नित्यानंद राय ने अपनी बात रखी, लेकिन तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर तंज कसा है। देखिए, 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसका साफ असर आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाला है। लेकिन नित्यानंद राय ने साफ कहा है कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि इनकी राजनीतिक यात्रा जो है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वहां पर एनडीए जीत हासिल करेगा। तो साफ शब्दों में ये कहना है कि बिहार में राजनीति कोई भी कर ले, लेकिन एनडीए की जीत होगी और तेजस्वी यादव की राजनीतिक करियर जो है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। नैना। हाँ, ऐसे में अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेकर यह बड़ा बयान इन्होंने दिया है और उसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रहा है कि काफी जोर पकड़ लिया है। और अब उपचुनाव की बात करें तो इन्होंने उपचुनाव में एनडीए को जीत मिलने का बड़ा दावा किया है। और बिल्कुल है ना, देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार ये बातें हो रही थी कि ये चुनाव किस तरीके से जीतेंगे। हालांकि एक बात साफ रहती है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो सरकार की ही जीत होती है खासकर। और देखिए, फिर से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उन सीटों पर उपचुनाव होने हैं जो नेता जीत कर कह सकते हैं कि संसद गए हैं और कई सीटों पर जो पहले भी बची हुई थी उपचुनाव की घोषणा वो भी कर दी गई है। तो नित्यानंद राय का ये साफ कहना है ये 4 सीटों पर अलग अलग जो नेता हैं वो जीतेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी की भी सीट खाली हुई है, वहाँ पर भी चुनाव होगा। तो कह सकते हैं कि एनडीए के अलग अलग घटक दल जो हैं वो इस पर साथ रहेंगे और एक साथ चुनाव जीतने की घोषणा जो है वो पहले ही नित्यानंद राय ने कर दी है। अब देखना है कि जब उपचुनाव होता है तो क्या निर्णय जनता का होता है। हाँ, ठीक है। ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए उत्कर्ष हमारे साथ। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड में संशोधन को विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए। नित्यानंद राय का यह बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इससे फायदा होगा। और बता दें आपको, वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए और इससे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फायदा होगा। गृह मंत्री नित्यानंद राय का यह बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इसका फायदा होगा। के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग
उसी अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में जो है वो घमासान शुरू हो गया है, और ऐसे में अब गृह मंत्री नित्यानंद राय का भी बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का साफ बयान आया है वक्फ बोर्ड को लेकर। जिस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है, वैसे में जो जेपीसी कमेटी में कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें चली गई हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। हालांकि इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें बिहार के भी कई नेता शामिल हैं। तिलेश्वर कामत जो हैं जेडीयू के नेता हैं, इसके अलावा चिराग पासवान के बहनोई, या यूँ कह लें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद जो हैं, उन्हें भी इस बार कह सकते हैं कि बोर्ड में मेंबर बनाया गया है, यानी कि अरुण भारती को जमुई से सांसद हैं। इसके अलावा संजय जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बेतिया से सांसद भी हैं, तो इन तीनों को इसमें बनाया भी गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके का बयान अब नित्यानंद राय का आया, उनका साफ कहना है कि इससे खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो अल्पसंख्यक समाज में निचले वर्ग के लोग हैं। जो विपक्ष इसका विरोध कर रही है, एक बार उन्हें तमाम चीज़ों का कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को खुद देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि इससे फ़ायदा किसको होगा। खासकर उन लोगों को फ़ायदा होगा जो अल्पसंख्यक समाज में निचले वर्ग के हैं। अगर उनके लिए स्कूल बनेंगे, मदरसे बनेंगे, तो फ़ायदा उन्हें होगा, उनके लिए आने वाले समय में कॉलेजेस बनेंगे। हाँ। ये ज़मीन किसी से ली नहीं जा रही है, उनकी ही ज़मीन है, लेकिन इसमें लोगों सरकार का हस्तक्षेप जो है केवल उसे लगाया जा रहा है। हाँ ठीक है उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से एनडीए सहयोगी में कई मुद्दों को लेकर जो खटपट देखा जा रहा है, और लगातार वक्फ बोर्ड की ये बिल पेश होने के बाद से जो है वो आपसी कलह भी देखने को मिल रहा है, और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैठक बुलाई थी, उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया गया? अब बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक जरूर बुलाई है, क्योंकि जब चुनाव होता है और इस तरीके के बिल या अमेंडमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होती है। और एमवाई समीकरण खासकर काफ़ी अहम है और आरजेडी इसको काफ़ी बखूबी जानती है। इस वजह से एक तरफ आरजेडी आज बैठक भी बुलाई है अल्पसंख्यक समाज की, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी कल अल्पसंख्यक नेताओं से मुलाकात की है। आज का जेडीयू के राष्ट्रीय कह सकते हैं कि जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी पटना पहुँच चुके हैं। कल ललन सिंह पटना आने वाले हैं और उनके आने के बाद नीतीश कुमार दोनों से बात करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरीके से ललन सिंह ने सहमति जताई थी और बताया था कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होने वाला, इससे कहीं ना कहीं एक नाराजगी अल्पसंख्यक समाज के नेताओं में भी है और नीतीश कुमार इसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि ललन सिंह ने सदन में खुलकर इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद क्या लगता है कि जेडीयू में दो धड़ों में अब पार्टियां बढ़ती हुई नजर आ रही है? अब बिल्कुल देखिए, अल्पसंख्यक समाज कहीं ना कहीं इससे नाराज है। उनका साफ कहना है कि इस पर नीतीश कुमार को अब हस्तक्षेप करना चाहिए, नीतीश कुमार को फाइनल वर्डिक्ट देना चाहिए कि क्या वो सरकार के साथ हैं या फिर इस नीति में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है उसमें इसका विरोध करेंगे। तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। कल ललन सिंह आएंगे, उसके बाद दोनों की मुलाकात होगी और उसके बाद जो फैसले हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि दो राज्यों में चुनाव है और नीतीश कुमार कभी भी अल्पसंख्यक समाज को या उनके नेताओं को आहत इस वक्त नहीं कर सकते। नैना। हाँ, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान सामने आया है और इसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि इस बिल को लेकर भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे इस बिल को जेडीयू की ओर से पूरा समर्थन मिल पाएगा? अब बिल्कुल है ना, देखिए जो तस्वीरें फिलहाल बिहार से नज़र आ रही हैं और जेडीयू के जो नेता हैं उनमें अंतरकलह नज़र आ रही है। लग रहा है कि नीतीश कुमार इस पर कुछ वर्डिक्ट ले सकते हैं, फाइनल वर्डिक्ट। हालांकि फिलहाल इंतजार नीतीश कुमार के इस बैठक का है जो कल कर सकते हैं नीतीश कुमार, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के नेता भी रहेंगे। हाँ। जो दिग्गज नेता हैं जेडीयू के वो रहेंगे और इस पर आखिरी फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे, क्योंकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, लेकिन फिलहाल जो तमाम पावर्स हैं जेडीयू के वो नीतीश कुमार के पास है और नीतीश कुमार का इस बार कह सकते हैं फैसला काफ़ी अहम होगा, क्योंकि इससे चुनाव भी कह सकते हैं कि इफेक्ट करता है और खासकर ऐसे राज्यों में जो वहाँ पर जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। उत्कर्ष बने रहिए।